अगले कुछ ही दिनों में पूरी राजधानी जैसे सुन्न पड़ गई। खबरें आग की तरह फैली और साम्राज्य की जड़ें हिलने लगीं। सबसे पहले बुर्जुआ फैमिली के ताकतवर पेट्रियार्क बार्थोलोम्यू की हत्या और उसके तुरंत बाद क्वो वाडिस होली ऑर्डर के फाउंडर कार्डिनल हम्बर्ट का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, बदनाम क्रिमिनल मास्टरमाइंड नाइट हाउंड। सरकार हरकत में आई, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जनता के सामने एक बिल्कुल पॉलिश्ड स्टोरी रख दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नाइट हाउंड ने बार्थोलोम्यू और एकेडमी स्टूडेंट्स की डिनर मीटिंग पर एम्बुश किया। आखिरी पल में पेट्रियार्क ने हीरो बनते हुए स्टूडेंट्स को बचाया और खुद जान गंवा दी। हालात बिगड़ रहे थे, इसीलिए डैमियन द बुर्जुआ को इंटरिम पेट्रियार्क घोषित कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने भरोसा दिलाया हर पॉसिबल कदम उठाया जाएगा। एक नया हेयर भी तय कर दिया गया और इसी के साथ मामला ऑफिशियली बंद मान लिया गया। उधर 7 महान फैमिलीज में से 2 में मचे इस भूचाल के बावजूद कोलोसियो एकेडमी में जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। कैंपस फिर से भरने लगा। स्टूडेंट्स और स्टाफ फाइनल एग्जाम्स और एनुअल पेरेंट टीचर मीटिंग की तैयारियों में डूबे हुए थे। एकेडमी के रास्तों से गुजरते हुए ट्यूटर रुक गया। चारों तरफ देखकर वो हैरान रह गया। पूरी कैंपस बदल चुकी थी। रास्तों के किनारे चेरी ब्लॉसम ट्रीज, बीच में एक ग्रैंड फाउंटेन। ऐसा लग रहा था जैसे एकेडमी नहीं, कोई बोटानिकल गार्डन हो। उसके साथ बियांका और सांचो थे। बियांका सोच में पड़ गई। डायरेक्टर विंस्टन इतनी जल्दी इतना बड़ा काम क्यों करवा रहा है? सांचो हंस पड़ा, बोला एकेडमी अब कितनी फ्रेग्रेंट हो गई है। ट्यूडर ने तुरंत नाक ढक ली, बोला मुझे तो सिर्फ फर्टिलाइजर की स्मेल आ रही है। तभी पिगी वहां आ पहुंचा। उसने कहा ये सब शायद पेरेंट टीचर मीटिंग की तैयारी है। पूरे कैंपस में अपग्रेड्स चल रहे हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी, जहां पिछले एग्जाम में मैजिक बैरियर फेल हो गया था, अब फाइनल क्लासिफिकेशन इवेंट के लिए नए मैजिक स्टोन से मजबूत किए जा रहे हैं। पिगी ने माना रेनोवेशंस कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल पर हो रहे हैं, पर अंदाजा लगाया 7 महान फैमिलीज के इंपॉर्टेंट गेस्ट्स आने वाले हैं। चलते चलते बात पर्सनल हो गई। ट्यूटर ने बियांका से पूछ लिया उसकी और सिंक्लेयर की सुलह हो गई या नहीं। ये भी जोड़ दिया कि उसने सुना है बियांका ने डॉर्मिट्री में रूम बदल लिया है। बियांका झुंझला गई, माथे पर हाथ रखकर बोली मैं 10वीं बार बता रही हूँ, असल में कोई लड़ाई थी ही नहीं। थोड़ी उदासी के साथ उसने कहा कई दिनों से सिंक्लेयर से बात नहीं हुई। उसकी फ्रेंड हर वक्त खराब मूड में रहती, शायद उसे खुद के लिए टाइम चाहिए। इसीलिए बियांका ने कुछ समय के लिए अलग रहने का फैसला किया। सांचो ने भी चिंता जताई, बोला ट्रेनिंग के अलावा उसने सिंक्लेयर को डॉर्म्स के बाहर मुश्किल से देखा है और वो क्लासेस भी स्किप कर रही है। पिगी ने सोचा कहीं सच में दोनों के बीच कुछ सीरियस तो नहीं हो गया। तभी अचानक एक खुशमिजाज आवाज ने सबको रोक लिया। सबने पलट कर देखा। सामने डोलोरेस थी, ब्राइट ऑरेंज कंस्ट्रक्शन वेस्ट, येलो हार्ड हैट और दूर से जोश में हाथ हिलाते हुए। उसके अजीब से कपड़ों पर पूरी ग्रुप की नजर अटक गई। सब चौंक गए। डोलोरेस ने हंसते हुए समझाया आने वाले टूर्नामेंट की वजह से स्टूडेंट काउंसिल पर काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इसीलिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। उसकी डेडिकेशन सुनकर दोस्तों ने तारीफ की, लेकिन बियांका की पेशानी नहीं। बियांका की चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा पेट्रियार्क वाले ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद खुद पर इतना जोर मत डालो। डोलोरेस बस हंसती, थोड़ा टालते हुए बोली मैं ठीक हूँ। उस वक्त मेरी आंखों के आगे कुछ आ गया था, वैसे भी ठीक से दिखाई नहीं। इंसिडेंट का नाम सुनते ही ट्यूडर का गुस्सा फट पड़ा। वो चिल्ला उठा नाइट हाउंड ने हमारे प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बना लिया था और अगली बार वो उस क्रिमिनल को छोड़ने वाला नहीं है। बियांका ने तुरंत उसे पकड़ लिया, याद दिलाया पिछले फेस्टिवल में तुम इतने डर गए थे कि कुछ कर ही नहीं पाए थे। बात संभालते हुए डोलोरेस ने चारों तरफ देखा, पूछा बाकी लोग कहाँ हैं? पिगी और बियांका की नजरें मिली। दोनों की आंखों में एक ही चिंता थी। बियांका ने कहा सिंक्लेयर काफी समय से दिखी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर सबको अवॉइड कर रही है। ये सुनते ही डोलोरेस का चेहरा बदल गया। वो चीयरफुल स्माइल गायब हो गई। उसने सिर झुका लिया और उसकी आंख से एक आंसू चुपचाप फिसल गया। उसे लगा उसे जल्द से जल्द सिंक्लेयर से मिलना चाहिए। दिमाग में वॉल्ट की वो डरावनी यादें घूमने लगी। वो पल जब सिंक्लेयर ने डीमन का असली रूप देखा था और अपनी आंखों के सामने एक आदमी को बेरहमी से मरते हुए। डोलोरेस का सीना गिल्ट से भर गया। सिंक्लेयर का टूटा हुआ चेहरा बार बार सामने आने लगा और उससे भी ज्यादा शर्म की भागने वाली वही थी, अपनी फ्रेंड को पीछे छोड़कर। इधर एकेडमी के जिम में फर्श पर पसीना टपक रहा था। विकॉर जबरदस्त वर्कआउट के बीच था। वो बेहद भारी बारबेल उठा रहा था। उसकी ताकत देखकर आसपास के स्टूडेंट्स बस घूर रहे थे। एक्सरसाइज करते हुए उसकी नजर अपनी गर्दन में पड़े लाल स्टार शेप्ड नेकलेस पर गई। उसकी लाल आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने अंदर सील्ड डीमन डेकरबिया के बारे में सोचा। डोलोरेस को बचाने के लिए जब उसने अपनी आखिरी माना झोंकी थी, उसके बाद डीमन गहरी नींद में चला गया और अब तक जागा नहीं था। विकॉर मानता था बिलाल के खिलाफ लड़ाई में डेकरबिया उम्मीद से कहीं ज्यादा काम आया था, खासकर वो पावरफुल मैजिक सर्कल जिसने डोलोरेस को बचा लिया। लेकिन एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी थी। उस वक्त नेकलेस डोलोरेस ने पहनी हुई थी, मतलब वो उसकी असली आइडेंटिटी समझ सकती थी। मजबूरी में उसे डेकरबिया की मेंटल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि उसकी मेमोरीज बदल सके। सीक्रेट बच गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। डीमन की पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं था। उसकी खुद की माना बुरी तरह ड्रेन हो गई। यही वजह थी कि बीलियल के साथ लड़ाई में वो इतनी जल्दी थक गया। सेट खत्म करते हुए वाइकोर ने भारी वेट्स को जोर से रैक पर रखा। आवाज पूरे जिम में गूंज गई। उसने तय कर लिया अब से इस पावर का इस्तेमाल बहुत संभल कर करना होगा। वर्कआउट के बाद वो बेंच पर बैठ गया, चुपचाप, और अपनी हालत के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा इस नए टाइमलाइन में उसके कदम उसकी पिछली जिंदगी से कितने अलग हो चुके हैं। वो हाई रैंकिंग डीमंस को खत्म करके एज ऑफ डिस्ट्रक्शन रोकना चाहता था, लेकिन ऐसा करते करते वो खुद
हिस्ट्री की दिशा मोड़ रहा था। जब उसने उस रास्ते की कल्पना की जिस पर वो अब चल रहा है, हर मोड़ पर गिरे हुए दुश्मन, तभी एक कड़वी सच्चाई समझ आ गई। रिग्रेशन से पहले की यादों के भरोसे अब फ्यूचर पढ़ पाना आसान नहीं रहा। उसने अपनी पावर का हिसाब लगाया। वो अपने क्लैन की लिमिट तक पहुंच चुका था। 7th फॉर्म पूरी तरह मास्टर। बास्करविल फैमिली की लेजेंडरी 8th टेक्निक भी अनलॉक। फिर भी वो जानता था सेंटस डोलोरेस की होली एनहांसमेंट के बिना ये अल्टीमेट पावर अधूरी है और अनस्टेबल भी। लेकिन इससे भी भारी एक और डर था। उसे पूरा यकीन था बचे हुए हाई रैंकिंग डीमंस यानी 10 ग्रेट कैलेमिटीज अब उसे एक खतरे के रूप में देख चुके हैं। खुद को बचाने के लिए वो अपनी फोर्सेस जरूर इकट्ठा करेंगे और तब उसके सामने होगा एक कहीं ज्यादा खतरनाक यूनाइटेड एनिमी। ये ख्याल इतना भारी था कि उसके सिर में दर्द उठने लगा। उसने झटपट अपनी वाटर बॉटल खत्म की और तभी महसूस किया अब पीने को कुछ नहीं बचा। उसी पल एक ठंडी कैन उसकी तरफ बढ़ी। वो चौंक कर ऊपर देखता है। एक आवाज पूछती है पीना, और सामने सिंक्लेयर खड़ी थी, वर्कआउट क्लोथ्स में, चेहरे पर चीयरफुल स्माइल और उसे योंग कहकर बुलाते हुए। कुछ देर बाद दोनों ऊंची रूफ टॉप पर बैठे थे। ऊपर चमकता स्टारी स्काई, सामने पूरा फुल मून। दोनों ने अपनी कैंस टकराई। खामोश रात में हल्की सी चीयर्स गूंज गई। पीते हुए सिंक्लेयर शर्मा कर बोली, अच्छे वर्कआउट के बाद कोल्ड बियर से बेहतर कुछ नहीं। फिर उसने वाइकर से पूछा, तुम सोडा क्यों पी रहे हो, बियर ले लो। वाइकर ने शांति से मना किया। गंभीर आवाज में बोला, ट्रेनिंग के बाद अल्कोहल मसल सिंथेसिस खराब करता है। सिंक्लेयर हंस दी, उसकी सीरियसनेस को टालते हुए अपने कैन से एक ऐसा पी ले लिया जैसे कह रही हो तुम्हारी मर्जी। कुछ पल की आरामदेह खामोशी के बाद उसने कहा, क्या मैंने कभी बताया है जब मन उदास होता है तो मैं मिल्की वे देखने रूफ पर आ जाती हूँ। विकोर ने धीरे से कहा, तुमने बताया था। सिंक्लेयर हल्की सी मुस्कुराई, खुश कि उसे याद। वहीं बैठे बैठे विकोर उसे ध्यान से देखने लगा और अचानक एक ख्याल आया, कहीं ये चीयरफुल नेचर बस एक मास्क तो नहीं। उसका दिमाग पिछली जिंदगी में चला गया। ग्रेट वॉर के बाद बचे वो कॉमरेड्स जो डीमंस से बच गए थे लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। डरावनी यादें सामने घूम गई और एक सिहरन भरा सवाल उठा, कहीं सिंक्लेयर के अंदर भी ऐसा ही कोई छुपा हुआ जख्म तो नहीं। खामोशी तोड़ते हुए उसने सीधा कहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। सिंक्लेयर चौंक गई, उसकी हंसी लड़खड़ा गई, नजरें झुकाई, धीमे से पूछा, क्या इतना साफ दिख रहा है। फिर भी जोर देकर बोली, मैं ठीक हूँ। वाइकर रुका नहीं। उसने पूछा, क्या बुर्जुआ फैमिली वाले इंसिडेंट की वजह से ऐसा है। सवाल सुनते ही वो अंदर से हिल गई, चेहरा डर से सख्त हो गया, आंखें फैल गईं, शरीर बेकाबू कांपने लगा। हकलाते हुए बोली, मुझे उस दिन की कुछ भी याद नहीं। उसकी ये एक्सट्रीम रिएक्शन देखकर वाइकर सन्न रह गया। उसके शब्द कुछ कहते थे लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिंक्लेयर खुद भी उलझ गई। हंसने की कोशिश करते हुए बोली, मैं रो क्यों रही हूँ। उसने अपना चेहरा पकड़ लिया, हंसी सिसकियों में बदल गई। बार बार कहती रही, मैं ठीक हूँ, मुझे रोना नहीं है, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आखिरकार वो पूरी तरह टूट गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया, शरीर सिसकियों से कांप रहा था। वाइकर आगे बढ़ा, उसने जोर से उसकी कलाई पकड़ ली, आवाज सख्त हो गई, पूछा, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या। सिंक्लेयर की रुलाई अचानक थम गई, चेहरा बिल्कुल खाली, आंखों की फोकस टूट गई। अलग थलग सी आवाज में बोली, तुम ऐसा क्यों कर। फिर धीरे से कहा, उस पल उसे अकेला छोड़ना मेरी गलती थी। और आखिरकार वो शब्द बाहर आ ही गए जिन्हें वो दबाए हुए थे। उसने उन्हें मार डाला। वाइकर उसे घूरता रह गया। उसके बदले हुए हाव भाव भी उन रहस्यमय शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। और ट्रांस में आगे देखती हुई सिंक्लेयर ने बिना किसी इमोशन के वो सच कह दिया, नाइट हाउंड ने मेरे पिता को मार डाला। विकोर उसकी बात सुनते ही जड़ हो जाता है। उसकी कलाई अब भी उसकी पकड़ में है। धीमी भारी आवाज में वो पूछता है, नाइट हाउंड ने किसे मारा। सिंक्लेयर की आंखें भर आती हैं, होंठ कांपते हैं और आंसू गिरते हुए वो कहती है, बार्थोलोम्यू, बुर्जुआ फैमिली का पेट्रियार्क। वो सीधे वाइकर की आंखों में देखती है, आवाज गले में अटक जाती है, नाइट हाउंड ने मेरे पिता को मारा है। चांदनी में डूबे उस रूफ टॉप पर एक डरावनी खामोशी छा जाती है। विकोर नजरें झुका लेता है, उसका दिमाग तेजी से भागने लगता है। ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिस फ्रेंडली स्टूडेंट को वो जानता था वो उसी आदमी की इकलौती बेटी थी जिसे उसने खुद मार दिया था। अब सब कुछ साफ हो रहा था। उसे याद आता है जब भी फैमिली की बात होती थी सिंक्लेयर का अजीब सा रुक जाना, वो अपना आइडेंटिटी छुपा रही थी। फिर उसे डामन की बेटी जूलियट याद आती है, वो फैमिलियरिटी, और अब समझ आता है दोनों कजन थी। और सबसे अहम बात, वॉल्ट में सिंक्लेयर की वो जानलेवा नफरत। वो सिर्फ असैसिनेशन देखने का शौक नहीं था, वो उस आदमी से नफरत थी जिसने उसके पिता को मारा था। वाइकर सब समझ ही रहा होता है कि सिंक्लेयर अपने आंसू पोंछती है, धीमी आवाज में कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो कहती है, उसने खुद से वादा किया था कि ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी, लेकिन तुमसे अपना दर्द छुपाना बहुत मुश्किल है। फिर वो एक और बम गिराती है, धीरे से कहा, मैं एकेडमी छोड़ रही हूँ। वाइकर कुछ नहीं बोलता, बस सुनता रहता है। स्टंट, सिंक्लेयर बताती है, उसकी पूरी जिंदगी एक ही रास्ते पर टिकी थी, एकेडमी में ग्रेटनेस हासिल करना, टॉप स्टूडेंट बनना, हर कंपटीशन जीतना, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना। उसने अपनी यूथ सब कुछ इन्हीं सपनों को दे दिया था, लेकिन अब ये सब उसे बिल्कुल बेकार लगते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है जिंदगी में कुछ और है, कुछ ज्यादा कीमती, कुछ ऐसा जिसने उसका पूरा नजरिया बदल दिया। रात की हवा में उसके शब्द तैरते रहते हैं। विकोर खामोश है। फिर सिंक्लेयर की आंखों में एक नया रिजॉल्व चमकता है। वो उसकी तरफ मुड़ती है और उम्मीद भरी आवाज में कहती है, एकेडमी छोड़ने से पहले एक आखिरी चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। वो सीधा उसे देखती है, अब मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज सिर्फ तुम हो। विकोर के लिए जैसे वक्त रुक जाता है, वो नजरें फेर लेता है, उसकी तरफ देख नहीं पाता, धीरे से कहता है, तुम मुझे जितना बड़ा समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन सिंक्लेयर पीछे नहीं हटती, वो पास आती है, काफी पास, फर्म आवाज में कहती है, नहीं तुम गलत हो। उसके चेहरे पर एक सच्ची साफ मुस्कान आ जाती है, मेरे लिए
तुम सबसे ज्यादा इंप्रेसिव हो, सबसे ज्यादा वंडरफुल। वो याद दिलाती है फ्रेशमैन वेलकम पार्टी, जब उसने एक परेशान पिगी की बिना किसी मतलब के मदद की थी, वहीं मैंने तुम्हें नोटिस किया था। फिर वो हंसते हुए याद करती है जब उसे पता चला कि क्लास में चुपचाप बैठने वाला लड़का वही वाइकर है जो हर चैलेंज को कॉन्फिडेंस से हैंडल करता है। वो सीवर वाला इंसिडेंट याद करती है जब वो बिना सोचे समझे गंदगी में कूद गया था किसी जरूरी चीज के लिए। मैं स्टन्ड रह गई थी। फिर उसकी आवाज भारी हो जाती है। और वो दिन जब उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर भी उसने पलट कर वार नहीं किया, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया। लेकिन सबसे ज्यादा उसे वो पल याद आता है जब उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी पल उसने नामुमकिन कर दिखाया था, गेट को तोड़ दिया था और वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी थी क्योंकि तुम वापस आ गए थे। वो पल याद करते ही उसकी आंखें फिर नम हो जाती हैं, फिर उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो वापस उस दर्दनाक सच्चाई में लौट आती है। धीमी आवाज में कहती है, उस रात एक और बात थी जब नाइट हाउंड ने उसके पिता को मारा। डोलोरेस वहीं थी, उसके शब्द कांपते। वो उसके साथ थी, स्पष्ट था वो साथ काम कर रहे थे। उसकी आंखों में गहरी पर्पल रोशनी चमक उठती है, दर्द और बिट्रेयल से भरी। मैंने डोलोरेस पर किसी भी अपर क्लासमैन से ज्यादा भरोसा किया था। अपने पिता के कातिल के साथ उसे देखकर उसका सब कुछ टूट गया था। अब वो खो चुकी थी, लेकिन फिर वो वाइकर की तरफ देखती है, आंखों में डेस्परेट उम्मीद, अब जिस पर मैं अब भी भरोसा कर सकती हूँ। एक गहरी सांस, वो सिर्फ तुम हो। सिंक्लेयर उसे याद दिलाती है उसके न्यूज़पेपर कॉलम्स, वो आर्टिकल्स जिनमें उसने नाइट हाउंड की खुलकर आलोचना की थी। वो पास झुकती है, आवाज में यकीन और टूटन साथ साथ। तुम उसे समझते हो, तुम जानते हो वो कितना वाइल है। उसकी उंगलियां कांपती हैं। मेरे पास अब बस तुम हो, इकलौते जो मुझे समझ सकते हैं। उसकी बात खत्म होते ही विकर चुपचाप सुनता रहता है। फिर बहुत हल्की आवाज में सिंक्लेयर वो खड़ा होता है, चेहरा गंभीर। वो उसकी हालत समझता है, उसकी फीलिंग्स भी। पीठ उसकी तरफ करके वो अपना सबसे मुश्किल जवाब देता है, मैं अभी तुम्हारी कन्फेशन स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी वजह गिल्ट से भरी है। उसे पता है दया से किसी के जज्बात स्वीकार करना क्रूल और डिसऑनरेबल होगा। और उससे भी भारी सच्चाई, भले ही जिस आदमी को उसने मारा वो डीमन बिलियल था, लेकिन सच ये है वो नाइट हाउंड ही था, उसके पिता को मारने वाला। ये शब्द सिंक्लेयर पर हथौड़े की तरह गिरते हैं, उसके होंठ कांपने लगते हैं, एक आंसू गाल से फिसल जाता है। धीमी टूटी आवाज में वो पूछती है, तो इसका मतलब अभी नहीं? उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमकती, अगर वक्त सही हुआ तो क्या तुम तब? विकर हिचकता है, चेहरा अंदर से लड़ रहा है। उसे पता है उसे उम्मीद खत्म करनी होगी। वो बोलने ही वाला होता है कि तभी सिंक्लेयर आगे बढ़ती है। एक पल में सारा फासला मिट जाता है। वो उसे कसकर पकड़ लेती है, जैसे अगर छोड़ा तो सब टूट जाए। कुछ मत कहो, वो उसके कंधे में चेहरा छुपाकर फुसफुसाती, बस इस बार मुझे पकड़ लो। विकर की आंखें फैल जाती हैं, वो हैरान है। वो उसे न तो वापस पकड़ता है न ही दूर करता है, बस खामोशी से खड़ा रहता है। रात की चुप्पी में सिंक्लेयर की सिसकियां घुल जाती हैं। उसे थामे हुए विकर का मन भटक जाता है। उसकी पिछली जिंदगी, अब उसे वो एक नाइवे लड़की लगती है, लेकिन उसे याद है भविष्य में एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान बुर्जुआ फैमिली ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा सहारा थी डीमंस के खिलाफ लड़ाई में। और उसे एहसास होता है शायद वो सिंक्लेयर ही थी जो फैमिली की हेड बनकर छुपकर रेजिस्टेंस की मदद कर रही। उसके सीने में डीप डिवोशन और दुख एक साथ भर जाता है। ये नाजुक सी लड़की कितना कुछ झेलकर उस अनाम हीरो में बदली होगी जिसे कोई जानता तक नहीं था। गिल्ट और कर्ज का बोझ उसे जकड़ लेता है, उसकी मुट्ठी कस जाती है। उसे पता है उसके अच्छे इरादे भी शायद अभी उसे कोई मदद नहीं दे पा रहे। मुट्ठी ढीली पड़ती है। एक फैसला, अभी वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, उसके लिए वहां रहना। धीरे से विकर भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लेता है। दोनों सितारों से भरे आसमान के नीचे खामोशी में खड़े रहते हैं। उसी वक्त कोलोसियो एकेडमी के डायरेक्टर्स ऑफिस में डायरेक्टर विंस्टन रिपोर्ट दे रहा है। कैंपस ग्रीनिंग प्रोजेक्ट, मैजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स, ट्रीज और फ्लावर बेड्स हमने 2 गुने से भी ज्यादा कर दिए हैं। फाइनल एग्जाम्स और पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए स्टेडियम की मैजिक स्टोन्स नई मॉडल से रिप्लेस कर दी गई। डेप्यूटी हेडमास्टर वेंसी मॉर्ग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। नई स्टोन्स की ड्यूरेबिलिटी अभी टेस्टेड नहीं है। विंस्टन मुस्कुराता है,